नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा हित। मैं अभी उपस्थित हूँ मनेर विधानसभा के सैदपुर में और श्री इंदर सिंह हाई स्कूल में अभी उपस्थित हूँ। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में अभी उपस्थित थे मनेर विधानसभा से प्रत्याशी भाजपा के श्री निखिल आनंद जी, जो अभी राष्ट्रीय महामंत्री भी है ओबीसी मोर्चा भाजपा से, एवं शीला पंडित जी बिहार मंत्री हैं भाजपा से। साथ ही साथ इस स्कूल के प्रधानाध्यापिका महोदय भी उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं निखिल आनंद जी से पूछना चाहूँगा कि वृक्षारोपण तो सर हो जाती है, लेकिन उस वृक्ष का 1 साल 2 साल बाद क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। लगभग जितने भी जो कार्यक्रमों में, जो पार्टी के कार्यक्रमों में वृक्षों को रोपा जाता है वो वृक्ष रहते नहीं है सर। तो एक जो समाज में मैसेज आता है वो हमेशा गलत ही मैसेज आता है। देखिए, वृक्षारोपण से हमारा पर्याय है कि जो जलवायु परिवर्तन का संकट दुनिया भर में उससे निपटने की एक कोशिश हर आदमी करे। इसी का प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इस बार जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर पूरा पखवाड़ा हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। और आपने इस बार देखा होगा कि हम लोगों ने भी जहाँ भी वृक्षारोपण किया है उस जगह पर किया है जहाँ पर वृक्ष के सुरक्षित होने की संभावना है। साथ ही वृक्ष लगाने के साथ उसका संरक्षक भी नियुक्त किया गया जी। और हमने लगभग कोशिश किया है कि कैंपस के अंदर, कैंपस के भीतर हो। हमने स्कूल्स को चुना है, हमने वैसे प्रीमाइसेस को चुना है जो किसी कैंपस के अंदर सुरक्षित हो, किसी जानवर की वजह से वृक्ष को हानि नहीं हो। और यही नहीं, हर साल हम लोग उस वृक्ष जहाँ जहाँ हमने लगाया है उसको देखने भी जाएंगे और इस वृक्षारोपण के अभियान को हम लोग और बढ़ावा देंगे। तो हमारा प्रयास यही है कि वृक्ष लगे ही नहीं, वृक्ष सुरक्षित हो, कल वृक्ष छाया दे, फल दे और जलवायु परिवर्तन का जो संकट है इसको दूर करने में हम सबकी मानव जीवन को बचाने में मदद करें। सर, आपने मॉनिटरिंग की बात की है, क्या ये धरातल पे दिखेगी सर? क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है हर साल सभी पार्टियां लगभग बहुत सारे पौधे को अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा रोपित करवाती हैं, लेकिन उसकी देखरेख नहीं हो पाती है। लेकिन आपने जिक्र किया कि हमारी पार्टी वैसे जगहों पर पौधारोपण करवा रही है जहाँ पे हम इसकी मॉनिटरिंग कर सके, जहाँ पे हम इसको सुरक्षित रख पाएँ। तो क्या सच में यह हो पाएगा, ऑन ग्राउंड दिख पाएगा सर? बिल्कुल हो पाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक हायरार्की सिस्टम और आप देख रहे होंगे कि जैसे स्थानीय स्कूल्स को हमने चुना, इसी तरह से हमने दूसरे स्कूल्स को भी चुना है। मनेर हाई स्कूल में भी चुना है। दियारा क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं, किन्हीं के घर के बगल का क्षेत्र है जहाँ कोई संरक्षक एक हम लोग नियुक्त करते हैं और उसकी रक्षा हो, ये हमारा प्रयास है। यहाँ भी जब हम वृक्षारोपण कर रहे हैं तो स्कूल से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, हमारे वरिष्ठ अभिभावक जन, विनोद जी, रघुवंश बाबू हैं, फिर हम लोगों के अन्य सहयोगी लोग हैं, भूषण बाबू हैं, फिर रवि जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे मनेर ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं प्रदीप जी, वो भी हैं। तो सब लोग एक कलेक्टिव सेंस के साथ हम लोग वृक्षारोपण के इस अभियान को प्रमोट कर रहे हैं और ये निश्चित तौर पर सफल होगा। वृक्ष लगाया ही नहीं जाएगा, बचेगा भी। वृक्ष आने वाले समय में बड़े होंगे और हम लोग वृक्ष को देखकर आने वाले भविष्य में सुकून का एहसास कर सकते हैं कि वही पेड़ है जिसको लगाने में हम सबकी भूमिका रही। एक आखिरी सवाल, जो इस बार पैंडेमिक में जो द्वितीय वेव आया था सर, और जिस प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी, बाद में उसको आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा देखरेख में दूर किया गया या नया प्लांटेशन करके या जैसे भी दूर किया गया, उसकी किल्लत कम हुई। लेकिन कहीं एक मैसेज तो दिया कि हम अगर प्रकृति से दूर जा रहे हैं तो आपको ऐसे भविष्य में समय देखना पड़ेगा जहाँ पे आप ऑक्सीजन जो आपकी प्रकृति में उपस्थित है उसके लिए भी आपको झेलना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आदरणीय मोदी जी का तो एक मैसेज नहीं था कि आप जो वेव है उससे आपने जो सीख लिया है उसको आप यहाँ पे आगे की ओर ले जाएं? देखिए, ये तो पैंडेमिक अभी आया है, इसके बहुत पहले से प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार 2014 में सत्ता संभाली तो स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू किया और कई लोग, बड़ी संख्या में वैसे भी लोग थे जो इसका मजाक उड़ाया करते थे कि स्वच्छता का क्या महत्व है। इस कोविड के दौर में तो स्वच्छता का महत्व कम से कम हम लोग हर आम जनता को पता चल गया जी। और उन्होंने मिनिस्ट्री भी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मिनिस्ट्री अलग बनाया। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय ही नहीं बनाया,
जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, जल संरक्षण के लिए भी मंत्रालय बनाया और उनका जो विजन है कि आने वाले समय में हर समस्या को जड़ से दूर किया जाए। देश की समस्या हो, जड़ जमीन से जुड़ी समस्या, और काफ़ी दूरदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है। और इसके पहले ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत किसी अवसर पे हुई भी नहीं होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो लोग कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का दुरुपयोग हो रहा है कि उपयोग हो रहा है, उसका हिसाब दे। जब पूरे देश में 500-600 ऑक्सीजन प्लांट जब बैठ जाएगा तब उसका महत्व हम लोग को पता लग रहा है। और यही नहीं, प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे बड़ा रिजोल्यूशन है, 145 करोड़ के आसपास इस देश की आबादी आज होगी। ये अमेरिका इंग्लैंड की तरह 20 करोड़ वाला देश नहीं है। सभी लोगों को अगर मिनिमम 3000 भी कॉस्ट अगर रखें तो 145 करोड़ जनता को मुफ्त वैक्सीन लगाना। अब आप समझ रहे हैं कि देश किस अर्थव्यवस्था की चुनौतियों से निपट रहे हैं। यही नहीं, पिछले नवंबर तक और इस बार भी नवंबर तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने का जो रिजोल्यूशन है, कम बात नहीं है। अभी इस कोविड की चुनौती से हम निपटेंगे, फिर तमाम दूसरी चुनौतियों की तरफ भी प्रधानमंत्री जी चीज़ों को एड्रेस करेंगे और इसमें सबका सहयोग चाहिए। तो अभी जलवायु परिवर्तन और जो पौधारोपण, वृक्षारोपण कार्यक्रम जो भाजपा के द्वारा चलाई जा रही है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस को याद करते हुए, उस विषय पे हमने अभी आपको सुनवाया निखिल आनंद जी को, और तमाम विषयों पे भी हम बात करेंगे। इस विषय के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं इस इंटरव्यू को। बने रहें युवा हित में और आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर निखिल आनंद जी का युवा हित में समय देने के लिए। सर, बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए।